नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट नंबर 40 में हम ऊंचाई और दूरियों पर आधारित कुछ सवाल करेंगे और हमारे कोण वही हैं 30, 45, 60, 90। मैदान पर एक बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया गया है। ये कुछ प्रश्न दिए हैं जिनको आपको याद करके उत्तर देना है। तो ये 30 डिग्री दिया है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, ये आपका टावर है, अगर इसको डबल कर दिया जाए तो उन्नयन कोण क्या होगा? दुगना हो जाएगा या 45 हो जाएगा या वही रहेगा या 3 गुना रहेगा। आमतौर पर जब हम इसको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद अगर हमने टावर की ऊंचाई डबल कर दी तो ये भी दुगना हो जाएगा। तो चलो इसको हल करके देखते हैं। अगर हमने टावर को यहाँ पे h माना और ये इसका आधार है, इसको हमने b माना, तो h बटा b आपका होता है, यानी ऊंचाई, ये आपका लंब बटा आधार आपका होता है tan। तो ये आपको tan 30 दिया है, ठीक है। अगर हमने इस h को डबल कर दिया यानी 2h कर दिया तो अब आपका हो जाएगा 2h बटा b इक्वल टू tan। आपको सोचना है किस चीज़ का एंगल होगा, ये एंगल ढूंढना है आपको। सो ये h बटा b, आप ये देखिए इसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इसके बजाय हम h बटा b के बजाय हम 2/√3 लिख सकते हैं। इसकी जगह 1/√3 लिख दिया इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये 2/√3 होना चाहिए। आपने कोई वैल्यू ऐसी नहीं पढ़ी जहाँ पर थीटा की किसी वैल्यू पे tan की वैल्यू 2/√3 हो। आपने 1/√3 पढ़ी है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे √3 पढ़ी है। जब 45 डिग्री होता है तो आपने 1 पढ़ी है, ठीक है। 0 पढ़ा है और अनडिफाइंड पढ़ा है, ये आपने tan में पढ़ा है। तो ये आपने कहीं पढ़ा ही नहीं कि 2/√3 कैसे आएगा, यानी यहाँ पे प्रश्न में कुछ गड़बड़ है। ये प्रश्न मैं खारिज करती हूँ। जब आप इसको जब हल करते हो ना, कक्षा 12वीं में आप इन प्रश्नों को ऐसे करोगे, जैसे यही प्रश्न आपके सामने आ जाए तो थीटा की वैल्यू आप निकालोगे tan इनवर्स 2/√3। तो कैलकुलेटर से आप इसको अभी भी देख सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो थीटा की वैल्यू 49 डिग्री आती है आपकी, ठीक है। सो ये कहीं पर भी इस ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन को हम रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो, जैसे ये आपका पेड़ दिया है, ये इसकी छाया दी है, अगर ये इसकी पेड़ की ऊंचाई का 3 गुना है, तो अगर ये h है तो ये √3h हो गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, तो ये आपका सूर्य का उन्नयन कोण है, तो h बटा √3h हुआ, यानी लंब बटा आधार, ये आपका tan 30 हो जाएगा। h से h काट दो तो 1/√3 इक्वल टू tan, ये थीटा है, सॉरी tan थीटा, थीटा तो आपको निकालना है। अब ये थीटा कितना होना चाहिए कि 1/√3 आ जाए? जब थीटा आपका 30 डिग्री हो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में अगर k 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री पे आपने पढ़ा था h√2b होता है, h इज इक्वल टू √2b, लास्ट वर्कशीट में हमने किया था, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू √2p। यहाँ पे इस खालिस्तान में √2p आ जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपका 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। इसके शिखर से केबल टावर का शिखर, ये आपका केबल टावर हो गया, ये ऊंचा होता है भवन से, ठीक है। इसके शिखर को जब हम इससे देखते हैं तो 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन करते हैं टावर के, यानी ग्राउंड में फुट का, नीचे का, पैरों का आप देखते हो तो उसका अवनमन कोण, क्योंकि नीचे की तरफ देखते हो तो अवनमन कोण, ऊपर की तरफ देखते हो तो उन्नयन कोण। लास्ट वर्कशीट में बात हुई थी ना, तो ये 45 है। और आपको ये भी बताया गया था कि जब ऐसे बनाया गया तो ये आपकी ये समानांतर रेखा बन जाएगी इस तरफ में, तो ये 45 है तो ये भी 45 आ जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और जो BC का मान है वही आपका इधर इसका मान होगा। ये पॉइंट को आप कुछ नाम दे देंगे, तो ये सपोज हम इसको AD नाम दे देते हैं, AD, तो AD BC आपके बराबर आएंगे। ये जितनी दूरी आ रही है उतनी ही आएगी, और ये AB जितना आ रहा है उतना CD आएगा, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। तो एक तो आपको ये निकालना है कि आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, आपको पूरी फुल ये निकालनी है, ठीक है। EC, यानी अगर आप ED निकाल दो तो उसमें ये DC जोड़ दिया 7, तो ये पूरी EC निकल आएगी। तो ये कैसे निकाल सकते हो ED? अगर आप इस त्रिभुज के अंदर ये लंब बटा आधार, यानी ED बटा AD निकाल लो, तो अब ना ED पता ना AD पता। अब AD किसी प्रकार से निकालिए, AD वही है जो BC है, तो किसी तरह BC निकल जाए वही AD हो जाएगा। BC को कैसे निकालें? इसके लिए हम त्रिभुज ABC में आते हैं,
ठीक है। त्रिभुज ABC में AB बटा BC करो, यानी 7 बटा BC इक्वल टू tan 45। चलिए ये प्रश्न हमारा हल कर रखा है, इसको हम देखते हैं। तो आप ये देखो, ये tan 45 जो भी मैं बता रही थी कि AB बटा BC आपका tan 45 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू AB की वैल्यू 7 डाल दी तो BC की वैल्यू 7 आ गई, तो BC भी आपका 7 आ गया। तो जो BC आया वही AD हो जाएगा। BC और AD दोनों बराबर हैं। अब आप त्रिभुज ये ले सकते हो ADE, इसके अंदर आप लिखोगे ED बटा AD और AD की जगह डाल दोगे 7। ठीक है, ED बता 7 इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या है? √3। tan 60 हमारा क्या होता है? √3 के बराबर होता है। तो जैसे ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम इस प्रश्नों में करते जाते हैं। इनमें बस यही है, सीधा आपको देखना होता है कि मैं किसको लूँ कि मेरा तुरंत से जल्दी से ये हल हो जाए। सो आप ये देख रहे हो ED बटा AD हमने करा, ये आपका आ गया √3, ED और AD आ गया 7। इसको जब हल करोगे तो DE की वैल्यू आ गई 7√3, तो ये आपका आ गया 7√3। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 7√3 आ गया, यानी 7√3 जमा 7 EC है आपका, है ना। 7√3 जमा 7, 7 को कॉमन निकाल दिया, 7√3 प्लस 1, ये केबल टावर की ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ को आंधी आने पर ये पेड़ टूट गया, ठीक है, और इसके बाद इसका टूटा हुआ भाग मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा। जैसे AB पेड़ था, ऊपर था, ये टूट गया, तो यही AC उसका पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, ये C उसका टॉप था, शिखर था। अब शिखर जमीन को छू रहा है, तो यानी पेड़ की अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो AB और AC दोनों ही पेड़ हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारी पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। प्रश्न हमारा है पेड़ की ऊंचाई निकालो, तो AB और AC पूरा चाहिएगा। उसके बाद इन्होंने बोला इसका 30 डिग्री का कोण बनता है। ये 30 डिग्री का कोण बना, ये डिग्री का निशान गलत बना रखा है, ये ऊपर जाएगा, 300 नहीं है, ये 30 है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो ये पेड़ का ग्राउंड का हिस्सा है, ये पेड़ का, और ये शिखर है, दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। ओके, ये हो गया आपका 8 मीटर और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, आप AB और BC निकाल देंगे तो उससे हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, पेड़ की ऊंचाई होगी AB BC, हम बात कर ही चुके। ABC त्रिभुज के अंदर BC बटा AC, तो ये क्या है आपका आधार BC, और AC क्या होता है आपका कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण क्या हुआ cos 30। सो cos 30 की वैल्यू हुई √3 बटा 2, BC बटा AC हो गया तुम्हारा 8, BC 8 बटा AC, यानी ये हो गया। अब इसको हल करना है आपको, यानी √3 बटा 2 इक्वल टू 8 बटा AC, इसको हल करना है। तो ये क्या होगा, AC ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 8 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, यानी 16 बटा √3 आ गया, ये AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद अब AC निकालने के बाद आपने AC लिख दिया कि ये आपकी AC की वैल्यू आ गई 16/√3। इसी तरह से आपको AB की वैल्यू निकालनी है। सो AB की वैल्यू निकालेंगे कैसे, अब हम इसको दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, दूसरी त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं कि हमने ला tan 30 लिया, ये AB बटा BC ये ले लिया, लंब बटा आधार, तो AB बटा BC हुआ tan 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AB बटा BC की वैल्यू आपको पता है 8, तो इससे आपने AB की वैल्यू निकाल दी 8√3, तो ये आपका 8√3 आ गया। इसको आपने हल करके लिख दिया, AB की वैल्यू होगी 8√3। अब पेड़ की ऊंचाई क्या होती है, पेड़ की ऊंचाई है AB बटा AC, यानी 16/√3 और 8/√3, इन दोनों को जोड़ना है। दोनों के नीचे √3 आ रहा है, तो ऊपर वाले हर आराम से जमा हो जाएंगे क्योंकि दोनों के नीचे समान चीज़ है। 16 जमा 8 हो गया 24/√3, तो ये तुमने दोनों को जोड़ा तो 24/√3 आ गया। अब उत्तर आपका 8√3 है, कैसे आया, इसका परिमेयकरण कर दिया ऐसे, तो ये 24√3, √3 गुना होके 3 हो गया, 3 अट्ठे 24, तो 8√3 मीटर आ गया। इस तरह से प्रश्न हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज बच्चों बहुत सारा वर्कशीट में काफ़ी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रही हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये आपकी एक CD एक भवन है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपका CD मीनार की ऊंचाई है और AB भवन है, AB भवन दिया है, और ये तो यहाँ पर इसको देखते हो ये 30 डिग्री है। BC उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी है। समकोण त्रिभुज BCD में
बी सी डी आप लोग, इसने बोला कि पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, मीनार ये है, मीनार के शिखर को जब आप देख रहे हो यहाँ से, भवन से जब मीनार के शिखर को देख रहे हो तो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से जब आप इस भवन से, मीनार से भवन को देख रहे हो तो ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि कैसे है। यहाँ से इसका टॉप देख रहे हैं ये 30 है, इधर से इसका टॉप देख रहे हैं 60 डिग्री है। अब आपको निकालना है भवन की ऊंचाई, यानी ए बी निकालना है आपको। तो अब आप ये देखो, ए बी सी त्रिभुज के अंदर ए बी बटा बी सी आप करोगे तो tan 30 आएगा, और यहाँ पर सी बी डी के अंदर सी डी बटा बी सी करोगे तो ये तुम्हारा tan 60 आएगा। तो पहले ये सी बी डी करो, क्योंकि ये साइड आपको दे रखी है, उससे आपका बी सी निकल आएगा। जो बी सी निकलेगा उसको हम ए बी सी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो समकोण त्रिभुज बी सी डी, हमने लिया बी सी डी, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये लिया। अब इसके अंदर हुआ tan 60 इक्वल टू 50 बटा बी सी, 50 बटा बी सी। इसको हल किया तो ये 50√3 आ गया, ठीक है ना। ये आपको आता है ना हल करना कि कैसे हल करते हैं। √3 इक्वल टू 50 बटा बी सी है, ऐसे है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, 50 बटा √3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लो ए बी सी। अब ए बी सी जब लोगे आप इसके अंदर तो यहाँ पे tan 30 है ये आपका, तो ये ए बी बटा बी सी होगा, ए बी बटा बी सी। सो ए बी आपको पता नहीं कितना है, और बी सी आपने अब भी निकाला यहाँ पे 50√3, ये तुम्हारा 50 बटा √3 है। ये तुम्हारा हुआ tan 30 के बराबर, और tan 30 कितना है 1 बटा √3, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटा √3 इंटू 1 बटा √3, तो 50 गुना 50 1 और √3 गुना होके 3 आ गया। सो ये तुम्हारा ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी इतना आ जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हो ना, आसान है ना। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित, ये एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से एक एस दूरी पर और एक टी बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये मीनार की चोटी है, या एस बिंदु से देखते हैं और टी बिंदु से देखते हैं तो परस्पर पूरक है। पूरक आपको याद होना चाहिए कि क्लास 7 में, क्लास 5 में, क्लास 6 में, तीनों में पढ़ा है। पूरक कोण मतलब दो कोणों का जोड़ जिनका 90 हो। तो अगर आप एक को थीटा मान रहे हो तो दूसरे को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, ताकि दोनों का जोड़ 90 आए, ठीक है। याद आ गया। इसको हम करेंगे तो आपको साबित करना है कि मीनार की ऊंचाई √ST है। चलिए इसे हम हल करते हैं। तो माना आपका BC है S और PC है T। अब इसके अंदर समकोण त्रिभुज, हम इसको यहां से ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में अब ABC लो आप, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर AB बटा BC, ये जो है आपका AB बटा BC, ये C पॉइंट है आपका, तो ये आपका आ जाएगा H बटा S। ये इसको हमने H मान लिया, ये C पॉइंट है, ये दूरी आपकी S है और ये दूरी आपकी T है। तो ये H बटा T तुम्हारा हो गया, इसको हमने मान लिया थीटा, और ये पूरा हो गया 90 माइनस थीटा। H बटा T इक्वल टू थीटा। अगली बार AB बटा BT यानी H बटा T, ये आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। हम इसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। इसको साफ कर देते हैं, इससे देखिए आप, ये देखो यहाँ पर क्या है देखिए, इसको मैं मिटा देती हूँ, आप इसी ट्रायंगल से देखिए आप इसको। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ABC में, ये आपका ABC है, इसके अंदर tan थीटा हुआ AC बटा BC यानी H बटा T, H बटा S, ठीक है। ये आपका A है, ये C है, ये B रखा है यहाँ पे, इन्होंने P रखा है, ये दूरी आपकी S है और ये पूरी दूरी T दे रखी है। तो ये H बटा S, तो ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है। तो ये H बटा S इक्वल टू tan थीटा हो गया। अगली बार आपने ट्राइंगल लिया दूसरा APC यानी बड़ा वाला, आपने लिया ये वाला ACP, ये बाहर वाला लिया, तो इसके अंदर H बटा T आएगा पूरा, PC लेंथ जो है वो T है, और ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, ये ले लिया। अब tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है, इसको आप याद कर लीजिए।
कि tan माइनस 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इसको नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस किया जाएगा। 90 माइनस थीटा के कई सारे कोण होते हैं, किस प्रकार से होते हैं आपको ये हम डिटेल में बताएंगे। सो अभी इतना देख लो कि ये कॉट थीटा होता है। सो AC बटा PC H/T हो गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखा tan थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई होके क्या आते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में हैं। तो tan और कॉट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है ना। तो tan और कॉट थीटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। और जब हमने इसको H/S और H/T को मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, H²/ST। तो यानी H²/ST तुम्हारा 1 के बराबर है। अब इस इक्वेशन को अरेंज कर दो तो H² = ST के बराबर है और H = फिर √ST के बराबर है। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। 100 मीटर चौड़ी नदी है तो हमने इसको PQ को चौड़ी नदी मान लिया। माना PQ 100 मीटर चौड़ी नदी है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ है। हमने मान लिया RS एक पेड़ है, जिसके मध्य RS एक पेड़ है। और हम क्या लिखेंगे, P और Q, ये वाली लाइन जो डैश डैश छोड़ी है इसमें आप ये लिखोगे P और Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर पेड़ के साथ लाइन में है। अगर पेड़ PQ से शिखर का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको अलग हेडिंग दे दो कि ज्ञात कीजिए RS। तो क्वेश्चन में से दिया गया हमें लिखना होता है, आपको ही लिखना आना चाहिए कि क्वेश्चन को ही किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ये हेडिंग होगी, ये ज्ञात करोगे। अब हम हल करेंगे। और इससे पहले हमने ये चित्र बना लिया कि ये PQ आपकी नदी है, इसके बीच में RS एक पेड़ है। तो PQ दो किनारे पर से हम जब पेड़ को देख रहे हैं, उसके शिखर को देख रहे हैं, तो यहाँ से 30 डिग्री उन्नयन कोण है, यहाँ से 45 डिग्री उन्नयन कोण है। और ये जो बीच का बिंदु है, यहाँ से हमने x मान लिया कि x दूरी पर है। कुल आपका 100 है तो ये 100 - x हो जाएगा। 100 में से x गया। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो अब आपका ये हो गया, ये x तो आप लोगों को त्रिभुज PSR, ये PSR त्रिभुज के अंदर RS/PS यानी हो गया लंब बटा आधार हुआ tan 30 के बराबर। तो अब tan 30 का मान डाल दीजिए। RS आपका हुआ H, ये हुआ x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3h। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब आप लो त्रिभुज RSQ, ये लिया त्रिभुज RSQ। इस त्रिभुज में लंब बटा आधार यानी H/100 - x, H/100 - x होगा tan 45 के बराबर। अब इसको हल कर दीजिए। सो ये तुम्हारा हो जाएगा H/100 - x = 1, क्योंकि tan 45 1 होता है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। सो H = 100 - x आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन 1 से आपने निकाली √3h। अब आप क्या करोगे, इसको इस तरफ ले जाओगे तो h + √3h = 100। अब इसमें से h को कॉमन निकालो, 1 + √3 = 100। और h की वैल्यू है, ये नीचे आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आ जाएगा 1 + √3। सो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि नीचे आपका अपरिमेय संख्या आ रही है तो इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। जो ये निशान है प्लस, इससे उल्टा निशान लेते हैं। क्लास 9th में आपने करा था। तो ये 1 + √3 है तो इसे अपोजिट लिया 1 - √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तुम्हारा 100 1 - √3 आ जाएगा और नीचे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 100 1 - √3 और ये हो जाएगा 1 - 3। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100/-2 1 - √3। अब ये तुम्हारा कट गया 50 पे, तो ये आ गया -50। -50 लिखने के बजाय 50 लिखो और इसको उल्टा कर दो। ये 1 - √3 है ना, इसको √3 - 1 कर दो। इस तरह से आंसर करो। -50 1 - √3 मत लिखो, ये मत लिखो। ठीक है, इसको नहीं लिखना, आप ये आंसर लिख दीजिए। ये करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मीटर ऊंची एक मीनार, आपके पास ये मीनार है AB, ये 5 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस पर एक ध्वजदंड लगा है, AD एक ध्वजदंड है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है C, ध्वजदंड के ऊपरी सिरे, ये ध्वजदंड का ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे व पाद बिंदु, ऊपरी सिरे का है 60 डिग्री और इसके पाद बिंदु का है 45 डिग्री। तो ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करो। अब दिया गया किस प्रकार से लिखते, AB एक 5 मीटर ऊंची मीनार है, AD एक ध्वजदंड है, भूमि पर स्थित बिंदु C से, भूमि पर स्थित बिंदु, किसी बिंदु की जगह हमने C बिंदु लिख दिया क्योंकि अब हमारे चित्र में C बिंदु है, से
ध्वज दंड के ऊपरी सिरे, ये पूरा का पूरा डैश 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 करके 45 डिग्री है, यहाँ तक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी लाइन है ये सारी की सारी डैश में आ जाएगी इस जगह पर। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करो, ज्ञात करें ध्वज दंड की लंबाई यानी AD। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर आपके पास ये त्रिभुज है ABC, ये 5 मीटर दे रखा है, तो त्रिभुज ABC के अंदर अब आप अप्लाई करो। ABC के अंदर AB बटा BC यानी हुआ लंब बटा आधार, किसके बराबर होगा? tan 45 के बराबर। तो हम इसको लिख देते हैं लंब बटा आधार, ये हो गया तुम्हारा tan 45। अब AB आपको दे रखा है 5, तो हम 5 बटा BC इक्वल टू 1, तो और भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC इक्वल टू 5 मीटर। सो ये BC आपका 5 मीटर निकल गया। अब आप लो त्रिभुज DBC, ये लिया DBC, तो DBC इसके अंदर DB बटा BC, ये DB हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, BC का मान आप निकाल चुके हो 5 यहाँ से, इक्वल टू tan 60, यहाँ पे tan 60 बड़ा बड़ा वो लगेगा आपका। सो अब हम इसकी वैल्यूज़ डालते हैं। सो ये आपकी आ जाएगी, DB के अंदर हम लिख सकते हैं, ये जो DB है इसको मैं लिख सकती हूँ 5 जमा H, अगर मैं इसको H मान लूँ AD को, 5 जमा H बटा BC इक्वल टू tan 60 की वैल्यू डाल दो √3। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। सो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 बटा H बटा 5, BC की वैल्यू डाल दी और tan 60 की वैल्यू √3 आई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। सो ये हो जाएगा 5 प्लस H इक्वल टू 5 √3। अब इसको इधर ले जाओ, सो H इज इक्वल टू 5 √3 माइनस 5 और 5 कॉमन निकाल दो, √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया H। H आपका क्या था? H आपका ये था AD, जो कि ध्वज दंड की लंबाई है। सो आपने ध्वज की लंबाई निकाल दी, ध्वज दंड की लंबाई निकाल दी, ध्वज दंड की लंबाई या ऊंचाई बोलेंगे हम, ये निकल गई 5 √3 माइनस 1 मीटर। मीटर में दे रखा है ना सारा, ये उत्तर आ गया। सो आज की वर्कशीट में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल्स भी सारे बहुत थे ऐसे थे जिस पे लॉन्ग डिस्कशन हुआ। सो मैंने इसको फास्टली लेने की कोशिश करी है, कोशिश करा है कि आपको मैं समझा सकूं इस चीज़ों को। कुछ नहीं समझ आया हो बच्चों तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर आप इसके चित्र बनाना सीख जाते हो तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, दिमाग में पिक्चर भी बन जाती है कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से आगे लेके चलना है, क्या निकालना है, उसके लिए कौन सा ट्राइंगल ले, ये आप समझ पाते हो। तो चित्र बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हो गया तो 50% काम हो जाता है। ठीक है, सो इस वर्कशीट को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए विश्राम।